गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट का रिवीजन सेशन का पहला टॉपिक है जो हमारा है इंट्रोडक्शन। और किसका इंट्रोडक्शन है? नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। जो यूनिट 1 में जो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, नर्सिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ साथ में प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में हम लोग नर्सिंग का जो हिस्ट्री है हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब कुछ जो है इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। इस यूनिट के अनुसार जो है हम पूरे अपने प्रोफेशन, जो हमारा जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को डील करने का प्रयास करेंगे। और नर्सिंग अपने आप में प्रोफेशन है, इसके बारे में भी डील करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सेशन को बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में हमारा पहला जो टॉपिक है इस टॉपिक जो है मतलब पहला जो टॉपिक है उसका ले रहा है वो कटेगा नहीं, एडिट करना पड़ेगा। पहला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नर्सिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं कि नर्सिंग क्या है। तो सबसे पहले जो हम नर्सिंग की बात करें कि नर्सिंग जो है एक तरह से क्या कहें कि नर्सिंग इज डिफाइंड एज असिस्टिंग एन इंडिविजुअल। एक किसी भी इंडिविजुअल को असिस्ट करने का काम करता है। इस प्रकार का असिस्ट भाई, तो असिस्ट मतलब वो हो सकता है कि बीमार व्यक्ति भी हो और हो सकता है कि वो सही भी व्यक्ति हो, बट हम क्या करते हैं उसकी हेल्थ को असिस्ट करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जो बीमार व्यक्ति है उसी व्यक्ति को असिस्ट करें। एक वेल बेबी जो है व्यक्ति जो है उनको भी हम लोग क्या करते हैं, असिस्ट करने का काम करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि नर्सिंग अपने आप में एक टर्म है जिसके मतलब ही होता है केयरिंग। केयरिंग मतलब होता है दूसरे का हमें केयर देना, हेल्प करना, टू हेल्प। तो अगर हम बात करें कि नर्सिंग जो है इसके डेफिनेशन की ओर अगर चले कि नर्सिंग इज डिफाइंड एज असिस्टिंग एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का क्या करना है, असिस्ट करना। वो आपको सिक भी हो सकता है और वेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सिक मतलब बीमार भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है। और परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटी, और व्यक्ति वो जो नर्सिंग है वो क्या करता है, नर्स वो एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, वो एक्टिविटी को शो करता है जो किसी की हेल्थ को मतलब पूरी की पूरी कंट्रीब्यूट क्या करता है, उसकी हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है। पूरी की पूरी जो फोकस उनकी हेल्थ की होती है। और साथ साथ किसी रिकवरी जितना जल्दी हो सके वो हेल्थ क्या हो सके, रिकवर हो सके। और साथ साथ में अगर रिकवर नहीं होने लायक है तो उनकी जो डेथ है वो पीसफुल डेथ हो सके। क्योंकि हर व्यक्ति जो एक ह्यूमन बीइंग्स है तो जो है कोई व्यक्ति कोशिश यही होती है कि वो व्यक्ति जो है तड़प कर ना मरे, वो पीसफुल खुशी से मर सके, बिना स्ट्रेस बिना टेंशन से मर सके। ठीक ना, वो चीज तो पीसफुल डेथ दैट द इंडिविजुअल वुड परफॉर्म। मतलब कि इंडिविजुअल वुड परफॉर्म मतलब एक नर्स जो फीमेल और मेल दोनों हो सकती है, उनको क्या परफॉर्म करना है, अनएडेड, बिना कोई कुछ लिए, बिना कुछ लिए हमें क्या करना है, उनकी हेल्थ को एसेस करना है, उनकी हेल्थ को हमें देखना है। अनएडेड इफ ही और शी हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ। कब ये देख सकते हैं भाई, अगर हमारे पास एक नर्स के पास अगर अपना नेसेसरी स्ट्रेंथ हो, अपना एक ताकत हो, अपना एक नॉलेज हो, अपना एक जिम्मेदारी हो, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और अनएडेड मतलब हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति क्यों क्योंकि एक जो व्यक्ति है वो यही चाहता है क्योंकि हम जैसे कि माता होती है अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनल लव करती है। अनकंडीशनल लव मतलब क्या होता है, माता और पिता का कोई आपसी कंडीशन नहीं होता है कि हम ये करेंगे तो आप हमें देंगे। उसी प्रकार नर्स को भी क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होनी चाहिए। मतलब कि जो मरीज है, जो पेशेंट है, उनसे कुछ उनको नहीं चाहिए, सिर्फ उनका यही टारगेट है कि उनका ब्रेव होकर के उनके जो कंडीशन को हमें क्या कर सके, ठीक कर सके। अगर हम बात करें नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल, अगर हमारे पास अपना स्ट्रेंथ होगा, हमारे पास अगर इच्छा होना, यानी कि इच्छा नहीं है तब हम केयर कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, माल प्रैक्टिस वाला कंडीशन हम कर देंगे। हो सकता है कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। मरीज अगर बचने वाला भी है तो मरीज क्या नहीं हो सकता है, बच नहीं पाएगा। विल एंड नॉलेज, उनके पास अगर उस नर्स के पास नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज होगा तभी पता चलेगा, जैसे IM इंजेक्शन कहाँ देना है, कैसे देना है, तो नॉलेज होना चाहिए ना। हमें कोई केयर कर रहे हैं तो हमारे पास एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करना है, स्टरलाइजेशन टेक्निक को मेंटेन करना है, डिसइंफेक्शन टेक्निक का मेंटेन करना है। अगर हमारे पास वो नॉलेज होगा तभी ना कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, नॉलेज एंड टू
करेंगे, किस प्रकार करेंगे भाई? सो एज टू हेल्प द इंडिविजुअल गेन, जितना हो सके उस मरीज के, उस इंडिविजुअल की हेल्प, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल क्यों शब्द लिखा हुआ है? क्योंकि वो व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, वो व्यक्ति ठीक भी हो सकता है। तो हम ना यहाँ पेशेंट का शब्द यूज करेंगे, जो कर पाएंगे क्या? नहीं करेंगे, इसलिए इस शब्द को इंडिविजुअल रखा गया है। तो हेल्प द इंडिविजुअल गेन इंडिपेंडेंट, वो मरीज जितना हो सके अपने आप में इंडिपेंडेंट गेन कर सके, एज रैपिडली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके अपने आप को क्या कर सके, क्या कर सके, अपने आप को क्या कर सके, इंडिपेंडेंट, मतलब कि जितना जल्दी हो सके अपने नॉर्मल हेल्थ कंडीशन में क्या हो सके, रिटर्न हो सके। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अगला है आपका कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का क्या कंसेप्ट होता है? अभी जो आप डेफिनेशन समझे हैं ना, तो उसके माध्यम से हम बात करेंगे कंसेप्ट क्या होता है। अगर बात करें कि हमारा जो ये नर्सिंग है, हमारा जो नर्सिंग है एक तरह से वो आर्ट की तरह काम करता है और साथ साथ में साइंस की तरह काम करता है। अगर हम बात करें आर्ट की तरह क्यों काम करता है भाई, तो आर्ट की तरह ये काम करता है कि हमारा ये जो नर्सिंग है हमारी कंपैशन को बढ़ाता है और हमारे कमिटमेंट को पूरा करने का काम करता है। समझ में आया? अगर हम बात करें नर्सिंग इज ए आर्ट, नर्सिंग एक क्या है? आर्ट है। इसके मतलब ये हुआ सेंस दैट नर्सिंग केयर इज डिलीवर्ड टू द पीपल, मतलब वो लोगों को नर्सिंग केयर देना है। एंड पेशेंट, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई पेशेंट भी हो सकता है, उनको देना है विथ कंपैशन, मतलब हमारा कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन समझ रहे हैं ना? हमारा कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन मतलब होता है सिंपैथी ऑफ लव। क्या होता है? सिंपैथी ऑफ लव। एक देखिए, एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है। सिंपैथी मतलब क्या होता है? हम मान लीजिए कोई चीज हुआ, हम उसको सहानुभूति ऊपर दे दिए, कोई बात नहीं, ऐसा तो है, इस वर्ल्ड, इस संसार में हम जन्म लिए हैं तो एक दिन तो हमें मरना है, ये बोल करके ऊपर बात को खत्म कर दिया, तो वो सिंपैथी है। लेकिन एम्पैथी कब होगा? जब उस बात को कहेंगे, उनके प्रॉब्लम के अंदर हम घुसेंगे और उनके प्रॉब्लम को अपने ऊपर हम अगर लेते हैं कि अगर ये चीज हमारे साथ हुआ रहता तो हमें कैसा लगता, तो इसको हम लोग एम्पैथी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्योंकि नर्स के फुल फॉर्म में आप पढ़े होंगे नोबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, आर मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, एस मतलब होता है सिंपैथी, एस ई मतलब होता है एम्पैथी। यानी कि नर्स के अंदर अपना नोबिलिटी, ये जो नर्सिंग एक नोबेल प्रोफेशन को बताने का काम करता है ना। यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, नर्स के पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। आर मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जो वर्क मिला है, जो हमें काम मिला है, हमें रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना चाहिए। वो चीज़ों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई मिली है उसको हमें पूरा करने आना चाहिए। इस मतलब सिंपैथी, ये भी आना चाहिए। और साथ साथ में एम्पैथी मतलब उनके प्रॉब्लम को जाकर के उनके दर्द को समझने का भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा ताकत होनी चाहिए, तभी हम बनते हैं एक नर्स। क्योंकि ये नर्स के अंदर इतना क्वालिटी तो निहित ही निहित है। NURSE, ये 5 जो है ना, ये नर्स में क्वालिटी होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं क्वालिटी है तो वो नर्स को एक नर्स नहीं कहेंगे, ना वो नर्स के एक प्रोफेशन के लायक वो नहीं। तो अगर हम बात करें कंपैशन मतलब यहाँ बता रहे थे आपको कि कंपैशन एंड कमिटमेंट, जो आपने कंपैशन मतलब होता है ना हमारा जो इच्छा, हमारा क्या बोलते हैं, कंपैशन मतलब क्या होता है हमारा इच्छा, और साथ साथ में भी रिस्पेक्ट टू पेशेंट, और मरीज को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, और एंड पीपल डिग्निटी एंड ऑनर, उनको उनके डिग्निटी को बचाना है और उनके ऑनर को बचाना है। डिग्निटी और ऑनर मतलब ऐसा हम करेंगे कि ऐसा नहीं है कि उनको कोई दिक्कत हो, उनकी कोई अस्तित्व का कोई दिक्कत आए, कोई उनके कभी उनके प्राइवेसी में कोई दिक्कत आए, उसको कभी हानि नहीं पहुंचाना है। ये सब कुछ जो है हमारा आर्ट बताने का काम करता है। अगर आगे बात करते हैं कि आगे आर्ट के बाद हमारा क्या है, साइंस है। क्योंकि हम नर्सिंग केयर देते हैं ना, वो टोटली की टोटली जो है क्या होता है, हमारे एक प्रिंसिपल यानी नर्सिंग प्रिंसिपल यानी मेडिकल प्रिंसिपल पर ही क्या होता है, वो बेस्ड होता है। क्योंकि कहने का मतलब कि अगर ये प्रिंसिपल के अनुसार हम अगर नहीं चलते हैं तो हमारी ये मिस्टेक है, हमारी ये गड़बड़ी है। क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि हम अगर हर व्यक्ति ह्यूमन बीइंग है तो उनके अंदर तो ग्रीड है ही है। हम हैं, आप हैं, या दुनिया में कोई भी है तो हर लोग के पास ग्रीड है। ग्रीड मतलब लालची है, तो लालची है तो उस लालची को कंट्रोल करने के लिए, लालच को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, तो उस लालच को कंट्रोल करने
करने की जरूरत है कि एक हमारे पास एक लॉ होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, जिसके चलते हम उस क्या कर सकते हैं, उस जो लालच प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उनको जो है गड़बड़ करने से, रॉन्ग वर्क करने से उनको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसके ही लिए तो हमने इथिक्स शब्द का उपयोग किया, इसीलिए तो हम इसमें इथिक्स पढ़ते हैं कि जो गड़बड़ी है ना उस गड़बड़ी को कम किया जा सके, हर व्यक्ति के ग्रिड है, ग्रिड को कम किया जा सके, है कि नहीं। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ देखिए नर्सिंग अपने आप में साइंस क्यों है, अभी ये जस्ट बताया है, क्योंकि ये टोटली प्रिंसिपल बेस्ड है। क्योंकि एक रूल होता है, जनरल प्रिंसिपल होता है, जनरल रेगुलेशन होता है, अपना एक इथिक्स होता है, उसी को फॉलो करते हुए वो नर्स है वो आगे की ओर अपने केयर को क्या करता है, एक इंडिविजुअल में, एक पेशेंट में उस केयर को क्या करने का काम करता है, देने का काम करता है। अगर बात करें नर्सिंग इज ए साइंस, एज नर्सिंग नॉलेज इज द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन। साइंटिफिक डिसिप्लिन मतलब क्या है, टोटली वो साइंटिफिक डिसिप्लिन मतलब टोटली वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और साथ ही साथ वो साइंटिफिक स्किल पर बेस्ड है। स्किल मतलब होता है जो आप वर्क करते हैं उसके पास, आपके पास क्या होता है, क्वालिटी होती है, ठीक है, उस पर बेस्ड है। कि अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, उस काम हॉस्पिटल का जो वर्क है एक प्रॉपर वे में आप करेंगे, ठीक है ना, विच गिव्स डायरेक्शन टू एक्यूरेटली, वो आपको डायरेक्शन देता है, आपको एक मार्ग देता है, आपको एक रास्ता देता है कि आप कैसे किसी मरीज को, किसी मरीज को या किसी एक इंडिविजुअल को हम आप केयर दे सकते हैं, जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, समय से पहले जितना जल्दी हो सके उनको क्या किया जा सके, अपने नॉर्मल पोजीशन में क्या किया जा सके, रिटर्न किया जा सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि डायरेक्शन टू द एक्यूरेटली नर्सिंग केयर प्लानिंग, जो हम लोग बताया जाएगा कि जो हमारा नर्सिंग प्रिंसिपल्स है या नर्सिंग प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं तो वो भी तो एक प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जिसमें हमें अपनी वो प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है। क्योंकि जब तक असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं, जब तक डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक हम गोल नहीं बना सकते हैं, जब तक गोल नहीं बनाएंगे तब तक हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम रेशनल नहीं कर सकते हैं, जब तक रेशनल नहीं करेंगे तब तक हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, और जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक हम उसका इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। समझ में? तो एक स्टेप होता है, एक के बाद एक होता है, तो उसी को बताता है कि आपको किसी मरीज को केयर करना है तो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद आप ऐसा नहीं कि एक के बाद अपने मन से जो है क्या तीसरा स्टेप करना शुरू कर दिए, एक के बाद 6वां स्टेप करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। एक के बाद एक स्टेप को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद केयर प्लानिंग एंड नर्सिंग केयर टू डिलीवर टू द नर्सिंग केयर डिलीवरी टू द पीपल एंड द पेशेंट, जिससे क्या किया जा सके, पूरी तरह से जो नर्सिंग केयर है वो एक किसको दिया जा सके, पीपल को दिया जा सके, और साथ साथ में जो मरीज है, एक बीमार व्यक्ति है उसको भी दिया जा सके, और एक व्यक्ति बीमार नहीं है उसको भी दिया जा सके अच्छे से दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब देखिए कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग, जस्ट आपको हम बात कर रहे थे, तो कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग ओवरऑल ये करने का क्या करता है, वो क्लास ऑफ नर्सिंग एक तरह से हमारा क्या है, वो जो इतना बात किए है ना आर्ट और साइंस, तो एक तरह से बात करें वो हमारे लिए टास्क है। अगर हम नर्सिंग केयर मतलब हमारे लिए टास्क है कि उस मरीज को केयर हम कैसे दे सकें। तो उसमें क्या है हमारा टू प्रोमोट है, तो मेरा यही चांस है कि हम उसके, हमारे यही एक मोटो होगा कि उसके व्यक्ति की हेल्थ को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, उस व्यक्ति की हेल्थ को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, रोग से प्रिवेंट किया जा सके, और साथ ही साथ जो व्यक्ति इल है उसको क्या किया जा सके, असिस्ट करके उनके प्रॉब्लम को डील किया जा सके, उनके प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके, और साथ ही साथ जो व्यक्ति मरने वाला है उसको हम लोग क्या करें, पीसफुल उनकी क्या हो सके, डेथ हो सके, और साथ ही साथ उनके डिग्निटी, यानी अगर वो बीमार पड़ा है तो उसके डिग्निटी को मेंटेन करना है, उसके प्राइवेसी को मेंटेन करना है, उसके सोच समझ को मेंटेन करके रखना है, उनके शरीर को अच्छे करने के लिए आपको जितना भी एफर्ट लगाना है वो एफर्ट हम क्या किया जा सके, लगाया जा सके। साथ साथ में द क्लाइंट इज ए होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमें पता है कि हम एक नर्स है तो हमारा सिर्फ एक ही काम नहीं है, अगर हम नर्स हैं तो हमें अगर व्यक्ति आया है हमारे पास तो हमारा एक ही काम नहीं है कि वो उनको दर्द है तो दर्द का ही ट्रीटमेंट करें, साथ ही साथ फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल, यानी हमें होलिस्टिक अप्रोच को अपनाना है। यानी कि होलिस्टिक अप्रोच मतलब फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, हमारा सोशल, ये सब के सब जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को देखते हुए, नजर में रखते हुए उसको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि आपने बाद में आप लोगों ने साइकोलॉजी में ये चीज पढ़ा होगा, बॉडी माइंड रिलेशन थी, क्योंकि बॉडी और माइंड में दोनों में रिलेशन होता है। ये
कि अगर हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। जब हमारा दिमाग काम करना बंद करता है तो अपने आप हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को अगर दर्द होती है तो वो कुछ चीज सोच नहीं सकता है, कुछ चीज समझ नहीं सकता है, उसको दिक्कत होती है समझने में। तो ये नहीं कि सिर्फ पेन को कंट्रोल करें, पेन को तो कंट्रोल करना ही करना है, साथ साथ में उसको साइकोलॉजी को भी मेंटेन करना है और उनकी अपना एक डिग्निटी है, वो डिग्निटी को भी क्या करना है, उनको मेंटेन करके चलना है। खास में ये समझ में आया सबको? सफरिंग फ्रॉम पर्सन एंड हेल्थ पर्सन समझ में आया? आगे जो है इसके बाद आपका जो है अब जस्ट हम लोग बात किए तो यही आपका जो है आपको देखने के लिए मिला कि इसके अलावा हम अगला हमारा जो टॉपिक होगा नर्सिंग फिलॉसफी। क्या होगा हमारा टॉपिक? नर्सिंग फिलॉसफी। ये जो है आपका जो है पूरी की पूरी जो है नर्सिंग फिलॉसफी जो है आपको बताने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग फिलॉसफी की बात करें उसमें मतलब कि नर्सिंग जो है क्या बिलीव करता है कि एक नर्सिंग जो होता है सेंटर ऑफ केयर होता है। सेंटर ऑफ केयर मतलब क्या है? हमारा काम केयर करना होता है। हमारे दुनियादारी का कोई काम नहीं है हमारे जी में। हमारे जी में एक ही काम होता है कि हम किसी मरीज का केयर कैसा करें, हम मरीज को जितना जल्दी केयर के माध्यम से रिटर्न अच्छा व्यक्ति को कैसे बना सके। हमारे जी में एक ही वर्क होता है कि उस मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत जो आ रहा है उस दिक्कत को सामना करते हुए उस मरीज को कैसे हमने पहले की जिंदगी में पहले की तरह कैसे उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। समझ में आया? फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है, पीपुल देयर फैमिली एंड सोसाइटी। इतना ही नहीं, मरीज को भी देखना है। हमारा ऐसा नहीं है कि हम नर्सिंग है तो सिर्फ मरीज को ही देखना है, उसके साथ साथ उसके फैमिली मेंबर को भी ध्यान रखना है, साथ साथ में उसके फैमिली के साथ साथ उसके नाइबर्स जो होते हैं, उनके सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनको भी ध्यान देना है। क्योंकि हम एक मरीज को देखेंगे, उनके घर वाले को देखेंगे, उनके सोसाइटी को देखेंगे तो अपने आप जो है हर व्यक्ति जो है अच्छा स्वस्थ हो सकता है ना। फिलॉसफी ये बताता है आपका। दूसरी चीज ये बताता है कि नर्सिंग जो है बिलीव्स करता है, विश्वास करता है कि नर्सिंग केयर शुड मेक ए होलिस्टिक अप्रोच। नर्सिंग के माध्यम से ये विश्वास किया जा रहा है कि जो नर्सिंग होता है वो भी विश्वास ये करता है कि कभी भी हम केयर करेंगे तो एक होलिस्टिक अप्रोच से केयर करेंगे। ऑलरेडी हम होलिस्टिक अप्रोच आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे। अराउंड द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड ऑफ द पेशेंट। अभी जस्ट हम आपको अभी जिक्र कर रहे थे होलिस्टिक अप्रोच क्या होता है। उसके बाद होलिस्टिक मतलब क्या होता है हमारा शब्द? होल। होलिस्टिक मतलब होल, होल मतलब पूरा, पूरा मतलब जितना डायमेंशन है ना वो पूरे डायमेंशन को हमें क्या करना होता है, ध्यान देना होता है। नर्सिंग जो है बिलीव करता है, हेल्थ क्या बिलीव करता है भाई कि जो भी हम केयर करेंगे उसके माध्यम से मरीज के हेल्थ को प्रमोट करेंगे, उनके इलनेस से उसको रिकवर करेंगे, ठीक करेंगे और साथ साथ में पीपल को हम लोग इंडिपेंडेंट बना देंगे। और इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सहायक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने डेली एक्टिविटी, डेली वर्क अपने आप स्वयं से वो कर सकता है, जैसे एक हेल्दी व्यक्ति, जैसे कि एक हेल्दी इंडिविजुअल करता है अपने लाइफ में। उसके बाद नर्सिंग बिलीव ये भी करता है कि केयर व्हिच इज ऑफर्ड टू ए पेशेंट, मतलब नर्सिंग केयर ये भी बताता है कि जो भी मरीज को ऑफर किया गया है केयर, पीपल को जो केयर किया गया है और साथ ही साथ सोसाइटी को किया गया है, वो सब के सब अपने स्टैंडर्ड्स के रूप में हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। हाई स्टैंडर्ड मतलब क्या है? पीक मतलब केयर जो है एक पीक लेवल की केयर होनी चाहिए, विदाउट कोई डिस्क्रिमिनेशन का केयर होना चाहिए और टोटली वो केयर प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर के पूरा जो है नर्सिंग केयर एक टेक्निक पर बेस्ड होना चाहिए, उसको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और जो आपका केयर है वो अपने आप में क्या होना चाहिए, एक हाई प्रोफाइल का होना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद बात करें अगला, देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हमारा नर्सिंग का। नर्सिंग का क्या होता है, नर्सिंग प्रैक्टिस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? देखिएगा, नर्सिंग प्रैक्टिस इज ए इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि नर्सिंग प्रैक्टिस बिना नॉलेज का नहीं हो सकता है, बिना स्किल का नहीं हो सकता है, बिना एक्सपीरियंस का नहीं हो सकता है और बिना वैल्यू का नहीं हो सकता है। ये आपके पास ये 1, 2, 3 और 4 ये चारों पार्ट्स आपके पास होंगे, चारों चीजें अगर आपके पास होगी तभी आप एक अच्छे नर्स की तरह एक नर्स बन करके एक अच्छे केयर आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। फिर उसके बाद नर्सिंग प्रैक्टिस शुड बी अकॉर्डिंग टू ईच इंडिविजुअल। और याद रहे कि हमारा जो नर्सिंग केयर है मरीज के डिमांड के अनुसार होना चाहिए। डिमांड का मतलब क्या है कि हमें पेन उसको है तो हमें पहले पेन को कंट्रोल करना होगा। अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरत है तो पहले हमें ऑक्सीजन को देना होगा। अगर पहले मान लीजिए बैक केयर की पहले जरूरत है तो पहले बैक केयर की जरूरत होगी। पहले उसको न्यूट्रिशनल नीड अगर है तो पहले उसको न्यूट्रिशनल नीड देनी होगी। जो पहले जरूरत होगी वो चीजें पहले आपको देनी होगी।
समझ में आया? उसके प्रायोरिटी बेस्ड अनुसार क्या करना चाहिए आपको, नेक्स्ट केयर करना चाहिए। नर्सिंग प्रैक्टिस शुड बी होलिस्टिक, अभी जस्ट बताया आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड को पूरा करना चाहिए। और नर्सिंग प्रैक्टिस शुड बी होलिस्टिक इन नेचर, यानी कि जो नर्सिंग केयर है होल पूरी डायमेंशन को देखते हुए क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए। नर्सिंग प्रैक्टिस शुड बी इंश्योर इक्वालिटी ऑफ केयर, नर्सिंग केयर यही बताता है कि एक इक्वालिटी ऑफ केयर देने का काम करता है। धनी है, गरीब है, पॉलिटिशियन वाला है, या कह सकते हैं कि जॉब प्रोफाइल के अनुसार ऐसा कुछ नहीं करना है। यानी आप एक वुमेन है, आप एक नर्स है, और नर्स भी आप एक तरह से वुमेन है, तो आपकी अपने अस्तित्व को बनाए रख करके हमें सबको ध्यान देना होगा, जरूरत के हिसाब से चलना होगा, क्रिटिकल कंडीशन के आधार पर चलना होगा। हमें किसी की प्रोफाइल पर नहीं चलनी होगी, बैकग्राउंड प्रोफाइल पर नहीं चलनी होगी, पॉलिटिकल प्रोफाइल पर नहीं चलनी होगी, जॉब प्रोफाइल पर नहीं चलनी होगी ना, या कंटेक्ट प्रोफाइल पर नहीं चलनी। कंटेक्ट प्रोफाइल मतलब कि हमारे बगल में पड़ोसी हैं, इनको हम जानते हैं, इनको पहले क्या देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा काम है कि पहले क्रिटिकल वाले का केयर करना है, तो हम पहले क्रिटिकल वाले को करेंगे। हमारे पास दुनिया में कोई नहीं। अभी जब हम जॉब में होते हैं तो हमारे पास जो अनकंडीशनल, हमने जस्ट बताया अभी, अनकंडीशनल केयर करना है। किसको अनकंडीशनल केयर करना है? नर्सिंग को। उस समय हम कुछ समय के लिए भूल जाना होता है कि हमारा भी ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारा अभी फिलहाल में जो जॉब में है ना, तो हमारे लिए वो मरीज ही सब कुछ है। तभी हमारा जॉब एक ऑथेंटिक, एक स्टैंडर्ड्स के केयर हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग प्रैक्टिस इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करता है, देयर मे बी डिफरेंस इन द सोशल स्टेटस। ये बताता है कि हमारे सोशल स्टेटस में डिफरेंस है, इकोनॉमिकल स्टेटस में डिफरेंट है, रिलीजियस स्टेटस में हमारे पास डिफरेंट है। और हमारे यहाँ ये बहुत मतलब कि हर लोगों के यहाँ ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। अगर ये स्टेटस में अगर गड़बड़ है तो हर लोग यही चाहते हैं, हर लोग यही देखते हैं कि जो अच्छा स्टेटस वाले होंगे उसको केयर करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यानी कि आपको यहाँ पर एक शब्द में कहें तो आपको जो है यहाँ पर न आपको सोशल स्टेटस पर जाना है, न आपको उनके रिलीजियस स्टेटस पर जाना है, न उनके इकोनॉमिक स्टेटस पर जाना है। सिर्फ और सिर्फ किस स्टेटस पर जाना है कि सबका इक्वल केयर करने के स्टेटस पर जाना है। समझ में आया? उसके बाद यही जस्ट अभी बात किया, सुनिएगा, नर्सिंग इज केयरिंग। हम जस्ट अभी बात करेंगे नर्सिंग मतलब होता है केयरिंग। उसके बाद नर्सिंग जो है वर्क करता है क्लोज पर्सनल कंटेक्ट विद द रिसिपिएंट ऑफ द क्लाइंट, ये आपको बताने का काम करता है। फिर उसके बाद नर्सिंग इज ए कंसर्न विद सर्विसेज दैट टेक वुमेन इनटू, यही सर्विसेज को बताने का काम करता है नर्सिंग, कि जितना हो सके मरीज के फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और साथ साथ सोशियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जा सके, मजबूत बनाया जा सके। नर्सिंग जो है कमिटमेंट करता है कि किसी भी मरीज की हेल्थ को प्रमोट करना है, जनरली जो कम्युनिटी को अच्छे से प्रमोट, हेल्थ कंडीशन को प्रमोट करना है, नेशनल हेल्थ गोल को अचीव करवाना है, और साथ ही साथ जो है जितना बेस्ट मैनर में हो सके हमें केयर देने का प्रयास कराना है। और साथ साथ नर्सिंग इज कमिटमेंट टू पर्सनलाइज सर्विसेज, और नर्सिंग जो है कमिटमेंट है कि हमें हमारा जो काम है स्पेशलाइज सर्विसेज, मतलब हमारा जो सर्विस है उस सर्विस को क्या करना है, हमारा बिना किसी रिगार्ड के, बिना किसी कलर के, बिना किसी ग्रीड समझ रहे हैं? ग्रीड मतलब होता है लालच, और बिना कोई सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस को ध्यान दिए हुए हमें क्या करना है, केयर देना है। यही बात बता रहे थे अभी तक। उसके बाद जो है नर्सिंग जो है कमिटमेंट करता है, क्या कमिटमेंट करता है, हम जब भी वर्क करेंगे तो हम इथिकल प्रिंसिपल को ध्यान रखकर ही हम वो काम करेंगे। ये आपको बताने का काम है, हमने लीगल जो प्रिंसिपल है उस पर ध्यान देकर ही काम करेंगे। और ये साथ साथ पॉलिटिकल इशूज है उस पर भी ध्यान देंगे, कि जो पॉलिटिकल इशूज मतलब आदमी को डर लगता है कि पॉलिटिकल है इनको केयर दे, लेकिन नहीं, हमारा जो केयर है उस चीज़ों को ध्यान देते हुए करेंगे। और पॉलिटिकल इशूज मतलब जो भी हमें डिमांड है वो चीज़ जो हम अपर लेवल तक मांग करके हम उस चीज़ों को क्या करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ में जो है सभी प्रकार के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है सब कुछ हम जो है देने का प्रयास करेंगे। ठीक है? उसके बाद अगर अगला बात करें, उसके बाद नेचर एंड स्कोप नर्सिंग प्रैक्टिस। अब देखिए नेचर के बारे में बात करेंगे और उसके स्कोप के बारे में बात करेंगे। तो किस नेचर इन द सेंस किस प्रकार के हमें केयर देने की जरूरत है, और ये स्कोप मतलब कहाँ कहाँ इस केयर की जरूरत होगी। तो अगर हम बात करें, हम सिंपल बात करें कि नर्स वर्क एज ए केयर गिवर। एक नर्स जो है ना, अब इसको आप रोल भी बोल सकते हैं, यानी कि रोल, नेचर, स्कोप, क्योंकि इसके अंदर ये जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट के अंदर इसके रोल भी झलकेगा आपके आगे, इस पॉइंट के अंदर उसके नेचर भी झलकेगा आपके आगे, उसके अंदर इसके स्कोप भी दिखेगा कि कहाँ कहाँ ये वर्क कर सकती है।
तो कहने पहला है हमारा नर्स वर्क एज ए केयर गिवर। नर्स वर्क एज ए केयर गिवर मतलब एक नर्स जो है केयर गिवर की तरह काम कर सकती है। जिस प्रकार जो है हमारे माता पिता हमें केयर देने का काम करती है, उस प्रकार एक नर्स एक मरीज को केयर देने का काम कर सकती है, एक इंडिविजुअल को केयर देने का काम कर सकती है। A nurse meet the various health needs of the patient and people and help them to attain a maximum level of independent lifestyle। कहने का मतलब क्या है, एक नर्स है वो क्या करेंगे, हर तरह की जो है जरूरत को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो मरीज जो है हर एक तरह के जो हर एक लेवल को आराम से पूरा कर सके और साथ साथ अपने लाइफ को इंडिपेंडेंट अपने आप में क्या कर सके, मतलब बिता सके। अपने काम में किसी व्यक्ति की जरूरत भी ना पड़े, हम अपना वर्क हम स्वयं कर सके। यानी कि नर्स वर्क एज ए केयर गिवर और साथ ही अगर जरूरत पड़े तो ये नर्स भी उनके हर जरूरत को पूरा करने का काम कर। दूसरी चीज, नर्स वर्क एज ए एजुकेटर, आपको नॉलेज देने का काम करती है, आपको हेल्थ एजुकेशन देने का काम करती है। हम अब जरूरत के अनुसार नॉलेज ज्ञान भी और स्किल भी बताने देने का काम करती है। यानी सिंपल वर्ड में कहें कि नर्स एजुकेटर पेशेंट एंड पीपल ऑन हेल्थ केयर एबिलिटी, मतलब कि नर्स जो है पीपल और इंडिविजुअल सबको क्या करता है, हेल्थ केयर एबिलिटीज के बारे में बताती है, जिससे कि अपने आप को अपने शरीर स्वास्थ्य को अगर क्या कर सके, अच्छे से रख सके, मतलब हेल्थ केयर लिविंग अपने जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छे से बना करके क्या कर सके, रह सके। साथ में नर्स वर्क एज ए कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर मतलब होता है बातचीत, यानी आपको बताने का प्रयास करती है कि आप कैसे, या आपसे सुनने का काम करती है, आपको कहीं लैंग्वेज में बैरियर होकर हो रहे हैं तो उस बैरियर को कैसे मिटा सकते हैं। यानी कि नर्स कम्युनिकेट विद द पेशेंट एंड पीपल बाय डिलीवरिंग टू द हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यानी कि एक जो नर्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको क्या करने का काम करती है भाई, वो हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने का काम करती है और साथ ही साथ वो इंफॉर्मेशन को अबाउट और पूरी की पूरी जो हेल्थ होती है उनकी इंफॉर्मेशन होती है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने का, रोग से प्रिवेंट करने का काम करने का काम करती है, उनमें यही। फिर उसके बाद है वो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, यहाँ बात करें तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि मतलब दो व्यक्ति में के बीच जो बातचीत होती है ना, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं ना। लेकिन ईच अदर बिटवीन द टू, मतलब टॉकिंग क्या है, टॉकिंग ये टॉकिंग है, ठीक ना, यहाँ टॉकिंग है, टॉकिंग टू ईच अदर बिटवीन टू पीपल, मतलब कि दो पीपल, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही पीपल, दो या दो से ज्यादा पीपल के बीच अपने आइडिया को, अपने बिलीफ्स को, अपने इंफॉर्मेशन को अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पार्ट कर रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शेयर कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत? उसके बाद नर्स वर्क एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ये नर्स जो होते हैं ना, होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या होता है भाई कि एक हायर लेवल का, एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में एक हाई लेवल का जो पर्सनल होते हैं, जो हाई लेवल का जो व्यक्ति होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जो पूरे हॉस्पिटल को, पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करके चलाता है। उसके बाद ही जो है आपको मैनेजर आते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन को वेल इक्विप्ड, देखिए एक शब्द कहें कि जो मैनेजर सब कुछ कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ ऑर्डर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर इन द सेंस एक तरह से मालिक है, वो जो कहेंगे उनको मैनेजर करेगा और सुनेगा, और मैनेजर उसको क्या करेगा, जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में जितने स्टाफ होते हैं उससे वो करवाने का काम करेगा। तो यानी कि नर्स जो है उस तरह के भी रोल कर सकती हैं। क्या कर सकते हैं, नर्स परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब बात करें जैसे प्रिंसिपल्स हो गए, तो प्रिंसिपल बन करके वो काम कर सकती हैं। साथ में जो है इंस्ट्रक्शन दे करके, मतलब दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे करके बता करके, कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन को पूरा प्रोवाइड करने का काम मैनेजर और स्टाफ मेंबर की होती है। सिर्फ और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको आदेश दे सकता है ये काम को कब तक करना है, कब तक परफॉर्म करना है, और कह के उसका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। और आगे जो है किसका काम होता है, आगे का जितना भी वर्क होता है सब जो है मैनेजर और साथ में और वहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनका करने का होता है। यानी इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो इन कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, इतना ही नहीं, हर जगह पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर होता है। यानी हेल्थ केयर कम्युनिटी में भी वो काम कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, हॉस्पिटल में भी वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर सकती है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकती है। हर जगह इनके लिए स्कोप है। अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर एक मालिक की तरह भी वो काम कर सकती है और ऑर्डर देने वाला, क्योंकि उनके पास नॉलेज होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर वही बन सकता है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, जो कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर चुका है, जो दूसरे को ज्ञान बांट सकता है, जो दूसरे का ज्ञान बता सकता है, वही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। समझ में आया?
ये है, उसमें कोई दिक्कत। आगे बात करेंगे नर्स का क्या फंक्शन होता है। नर्स का क्या फंक्शन होता है, तो पहले नर्स का क्या फंक्शन होता है ये कोशिश करना कि मरीज ब्रीथ कर सके नॉर्मली। ब्रीथ मतलब यहाँ ये जो शब्द है ब्रीथ नॉर्मली मतलब सिर्फ सांस से नहीं है, मतलब वो अपने शरीर को क्या कर सके, रिलैक्स कर सके, अपने हेल्थ कंडीशन को अच्छा बना सके ना। नर्स को मतलब अपने हेल्थ को अच्छा बनवा, मतलब मरीज को हेल्थ अच्छा बना सके, अपना नहीं मरीज की हेल्थ को अच्छा बना सके, ठीक। और साथ साथ में नर्स हेल्प द पेशेंट टू ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली। अब वो उसको ऐसा बना दे वो खाने पीने लायक हो सके, अपने जीवन को पाचन करने लायक वो हो सके। नर्स जो है पेशेंट से टॉक कर सके, करती है, जितने की क्या हो सके, क्या टॉक करती है भाई कि उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सके, उनको रोगों से प्रिवेंट कर सके, उनको रोग अगर हुआ है उसको क्योर कर सके। इनर हेल्प द पेशेंट टू एक्सप्रेस हिम और हर फियर एंड एंजाइटी। और उसके साथ साथ वो क्या करती है, एक पेशेंट के और जो फियर होता है, जो एंजाइटी होती है, उसको क्या करने का काम करती हैं, कम करने का काम करती है। साथ साथ जो ग्रिप है, ग्रिप मतलब होता है, बोलते हैं ना ग्रिप जो है एक जो है टर्म है जो कि कॉबलर रोज के द्वारा दिया गया है, जिसको बोलते हैं डबडा ना। डबडा जो शब्द है बोलते हैं डी फॉर डिनाइल होता है, ए मतलब होता है एंगर होता है, बी मतलब बार्गेनिंग होता है, डी मतलब होता है डिप्रेशन होता है, ए मतलब होता है एक्सेप्टेंस होता है। यानी कि जो व्यक्ति जो हमारे लाइफ वन जो हमारे जो है लव वन होती है उसकी जो है क्या होती है, डेथ होती है, तो ये व्यक्ति जो है ये डी ए बी डी ए ये 5 स्टेज में गुजरता है, तब अपने बाद में लास्ट में स्टेज जो आता है जो एक्सेप्टेंस होता है, अपने आप में एक्सेप्ट करके अपने इंडिविजुअल में अपने वर्क करता है। जैसे इसमें ग्रीप में अगर बात करता हूँ, कहने का मतलब क्या है, ये भी ये जो वो सिखाने का काम करती है, ये भी चीज वो बताने का काम करती है। कि अगर मान लीजिए कि सबसे पहले एग्जांपल इसको समझिएगा, डी मतलब होता है डिनाइल, जब कोई चीजें आपके साथ घटा हुआ होता है, जो चीजें कोई आपको बताता है तो सबसे पहले आपका एक ही डिफेंस होता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ये इसी को बोलते हैं डिनाइल। ये मतलब होता है एंगर, जब अगर आपको पता चलता है कि सही में हुआ है तो कहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ये क्यों हो गया, क्यों हमारे साथ ही होता है, ये अगर आपके चलते अगर हुआ होगा कहेंगे हमने ये क्यों कहा, हम ये क्यों आगे उनको करने के लिए कहें, आप अपने आप में गुस्सा करते हैं, जिसको बोलते हैं एंगर, एंग्री हो जाते हैं आप। डी ए बी विद बार्गेनिंग, अगर जब ऐसा होता है तो भगवान से आप बार्गेनिंग करते हैं कि भगवान ऐसा करिए कि अगर वो मान लीजिए आप हमें सुनने को मिला है कि उसका जो है पैर टूट गया है, बार्गेनिंग करते हैं, नहीं भगवान ऐसा नहीं हो, छोटा मोटा चोट लगे और वो बच्चा व्यक्ति जो है क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ऐसा नहीं करना कि उसका पैर काटना पड़े, ऐसा नहीं करना कि वो व्यक्ति मर जाए, ऐसा नहीं भगवान करना। सिर्फ और सिर्फ आप यही करना कि हमें एक ज़्यादा सुने हैं कि प्रॉब्लम है, छोटा मोटा अगर चोट लगी तो चल सकता है, वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए, यही हम क्या करते हैं, भगवान से क्या करते हैं, विनती करते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं बार्गेनिंग। ठीक है। डी मतलब होता है जब ऐसा पता चल गया कि नहीं नहीं जो चीजें थी वो वास्तव में थी, तो अब हम कहते हैं, हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो डिप्रेशन का कार्डिनल साइन क्या होगा, व्यक्ति हेल्पलेसनेस हो जाएगा, होपलेसनेस हो जाएगा, वर्थलेसनेस हो जाएगा, और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगा तो व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है। समझ में आया? हेल्पलेसनेस यानी कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब व्यक्ति तो एकदम कंडीशन उसका खराब हो गया है। होपलेसनेस, अब कोई आशा नहीं रह गई है। वर्थलेसनेस मतलब दुनिया में हमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। और सुसाइडल अटेम्प्ट, जब कुछ ऐसा कुछ सब कुछ होगा तो लास्ट में हमारा यही सोच होगा कि हम इस दुनिया में जी करके क्या करेंगे, हम अब जो है कर जाए। इस तरह का चीजें जो है सुनने को मिलता है, तो उसी को बोलते हैं डिप्रेशन। और लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है तो आज बाद में कितना दिन तक आप डिप्रेशन में रहेंगे, कितना दिन तक आप टेंशन में रहेंगे। एक दिन तो अपने रूट पर आना होगा, क्योंकि अपनी लाइफ को भी तो आगे की ओर बढ़ाना है ना। तो लास्ट में इस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद कहते हैं कि जो चीजें हुआ वो सही हुआ, जो भगवान करते हैं वो सही करते हैं, जो हुआ वो सही हुआ, जो होगा वो भी सही होगा, जो चीजें हैं वो सब कुछ ठीक है। अब हम अपने आप में ये सब कुछ को छोड़ करके हम अपनी लाइफ की डेली एक्टिविटी में आगे की ओर मूव कर जाते हैं, और पीछे की चीजों को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीफ बोलते हैं। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद फंक्शन के बाद हमारे पास क्या होता है, क्वालिटीज होते हैं। फंक्शन के बाद क्या होता है, क्वालिटी होता है। इसमें क्वालिटी क्या होता है कि नर्स क्या होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, एडिक्वेट एजुकेट होना चाहिए। एक नर्स है उसके पास मतलब नॉलेज मतलब ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ में उसके अंदर स्किल भी होना चाहिए। साथ साथ में नर्स को क्या होना चाहिए, वो इंटेलिजेंट यानी कि दिमागी तौर पर अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ में उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग। अभी नर्स का फुल फॉर्म बताए थे ना, है
तो वही क्वालिटी है उनकी, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक नर्स ऑनेस्ट होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बगल से कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ सिंसियर होना चाहिए, साथ साथ लॉयल होनी चाहिए। समझ रहे हैं, इस टर्म के मामले आपको समझ में आता है ना, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, आपको साथ साथ लॉयल होना चाहिए, और साथ साथ जो है नर्स शुड हैव ए सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, उनके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। शुरू में ही हम लोग बताएं कि नर्स की क्या क्वालिटी है, उसके फुल फॉर्म के आधार पर ही बताएं आपको। और साथ साथ में ए नर्स शुड बी एबल टू मेक एक्यूरेट जजमेंट। नर्स को क्या होना चाहिए, अपने अंदर जो है एक्यूरेट जजमेंट लाने की ताकत होनी चाहिए। किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हम इन पर डिपेंड होंगे तो हमारा ये काम कर सकते हैं, नहीं। हमारा ताकत है, हमारा एक स्ट्रेंथ है कि हम अपने आप, हम दूसरे से सहारा नहीं ले सकते। हमारे पास उतना नॉलेज है ना, समझ में आया, इसके अनुसार कि हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए ना कि हमें किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इंस्टेंट डिसीजन लेने की जरूरत होती है, हमें तुरंत डिसीजन लेने की जरूरत होती है इन द केस ऑफ क्रिटिकल पेशेंट। हम अगर डॉक्टर को हम लोग देखना शुरू करें, वेट करना शुरू करें, तो हमें समय ज़्यादा निकल जाएगी और वो मरीज जो है हाथ से हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो तुरंत के तुरंत हमारे पास क्या होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, तुरंत के तुरंत हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम उसको क्या कर सके, इजिली हैंडल कर सके। साथ साथ में और क्विक डिसीजन, हमें तुरंत के तुरंत डिसीजन लेने हमें आना चाहिए। एक नर्स शुड बी रिसोर्सफुल, यानी रिसोर्सफुल मतलब पैसा से ही नहीं, ज्ञान से रिसोर्सफुल होना चाहिए, नॉलेज से रिसोर्सफुल होनी चाहिए, सब कुछ क्वालिटी ऑफ केयर से रिसोर्सफुल होनी चाहिए। समझ में आया ना, ये सब कुछ होना चाहिए। साथ साथ में नर्स शुड बी सेंसेबल मतलब उनके फीलिंग को समझना आना चाहिए, मरीज के फीलिंग को समझने आना चाहिए। शुड हैव ए गुड मैनर, मरीज को गुड मैनर होना चाहिए, नर्स को गुड मैनर होना चाहिए, कैसे किसी से बात करना है, कैसे किसी को केयर करना है, कैसे किसी को केयर करते समय हमें प्राइवेसी को मेंटेन करके वर्क करना है, ये सब कुछ ताकत होना चाहिए। ए नर्स शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी, आप एक नर्स हैं तो आपके अंदर जो है लीडर की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर जो है लीडर मतलब समझ रहे हैं, सब लोग को समझ में आ रहा होगा। लीडर मतलब जिसको लीड करता हो, टू लीड, लीडर मतलब टू लीड, किसी एक ग्रुप को लीड करने वाला जो मेन हेड होता है उसको लीडर बोलते हैं। तो एक नर्स को लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर किसी भी सिचुएशन में उसको डाले तो अपने आप को वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। और साथ साथ में नर्स जो है पॉजिटिव एटीट्यूड, नर्स के पास पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए टुवर्ड्स ऑल ऑफ द हिमसेल्फ टुवर्ड द पर्सनल लाइफ एंड वर्क। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मरीज के जो नर्स है, नर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब कि जो भी केयर दे रहा है एक ऑथेंटिक वे में केयर देना होगा, जो भी चीजें कर रही है उनको एक ऑथेंटिक वे में सोच करके करना होगा, जिस और पूरी की पूरी जो है क्या हो सके, अपने पर्सनल लाइफ और अपने वर्क के प्रति पूरा उनको क्या होना चाहिए, जागरूक होना होगा, जागरूक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था क्वालिटी ऑफ नर्स। तो अभी हम जस्ट वही बताए थे कि उसको जो है क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उनके पास जो है आपका कंपनसेट करने का एबिलिटी होना चाहिए, उसकी केयरिंग करने का एबिलिटी होना चाहिए, उनको जो है ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, उनके अंदर अलर्ट और कॉन्फिडेंस उनको होना चाहिए, साथ साथ में उनको गुड क्या होना चाहिए, उनके पास गुड मैनर होना चाहिए, साथ साथ में रिसोर्सफुल होना चाहिए, उसके बाद एम्पैथेटिक होनी चाहिए, उसके बाद ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए, उसके बाद वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट कम्युनिकेटर होना चाहिए, अच्छे से किसी चीज़ को के बारे में कुछ चीज़ क्या कर सके, बता सके। ये पूरा अगर आपके पास क्वालिटी है तभी आप कहेंगे कि एक आप गुड क्वालिटी के नर्स हैं, और आप ही के पास वो इतना स्ट्रेंथ है क्योंकि इतना चीज़ आपके अंदर नीत है, तभी हम कहेंगे कि आप अपने प्रोफेशन में एक आइडियल प्रोफेशनल वाले हैं, और आपके पास जो नॉलेज है, आप जो केयर देंगे एक स्टैंडर्ड का केयर दे सकते हैं। अगर ये सब भी इसमें से कुछ भी अगर आप में लैक है, कमी है, तो आप एक गुड एक नर्स की तरह आप ट्रीट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो है हमारा एक प्रोफेशन होता है, इसमें इस क्वालिटी को हमें क्या करना होता है, एक नर्स को मेंटेन करना होता है। समझ में आया? उसके बाद जो है अगला हम बात करें, जैसे ही हमने बात किया है शुरू में ही रोल ऑफ नर्स, जो वहाँ पे बात किए थे जब फंक्शन से पहले बात कर रहे थे, स्कोप जब बात कर रहे थे, तो उसमें यही बात करें कि नर्स जो होता है कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करने का एबिलिटी होना चाहिए, चलाने का एबिलिटी होनी चाहिए, कोई चीज़ हो या कोई आपके जो ग्रुप में जो लोग हैं उनको चलाने का आपके पास ताकत होना चाहिए। कम्युनिकेटर, आपके पास अच्छा बोलने का ताकत होनी चाहिए। आप एक नर्स से जो है, या आईपीआर मतलब होता है
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और आईपीआर कैसे डेवलप होता है? तो सबसे पहले आईपीआर डेवलप होता है कम्युनिकेशन से ही होता है। जब उसके साथ बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप वो आईपीआर जो होता है वो कम्युनिकेशन ही होता है। जब उससे आप अच्छे से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो वो मरीज आप पर क्या हो जाता है, एकदम पूरी तरह से आप पर अट्रैक्ट हो जाता है और अपने जो भी चीज़ आपको जरूरत की चीज़ होती है उनसे क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। एक टीचर हो सकते हैं, वो आपको पढ़ा सकती है, हेल्थ एजुकेशन दे सकती है। काउंसलर हो सकते हैं, वो काउंसलर की तरह मतलब क्या है, आपको दिक्कत अगर आ रहा है तो उस चीज़ों को आपके प्रॉब्लम के अंदर जा करके आपके प्रॉब्लम को निपटारा करने में मदद कर सकती हैं। आपके प्रॉब्लम के रूट लेवल पर वो जा सकती हैं, आपके प्रॉब्लम को बेस लेवल तक पहुंच करके आपको जो है प्रॉब्लम को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को ठीक करने का वो प्रयास कर सकती हैं। वह मैनेजर यानी पूरे हॉस्पिटल या पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज करने के पास उनके पास ताकत है, यानी वो मैनेजर का भी उनके पास क्वालिटी हो सकता है। या मतलब जहां जहां ये चीजें वो स्कोप इनकी हो सकती है वो चीजें। लीडर होनी चाहिए। टीम प्लेयर यानी टीम प्लेयर मतलब कि सबको साथ में लेकर के, सबको साथ लेकर के चलने का उनके पास क्या होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। उसके बाद मोटिवेटर, कोई व्यक्ति डिमोटिवेट हो रहा है, जिसके पास लैक ऑफ मोटिवेशन है, उसको मोटिवेट करके उनके प्रॉब्लम को, उनको मोटिवेट करके उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा एलिवेट करना चाहिए उनके माइंड को, और उसको जो है एक प्रॉपर वे में, गुड वे में उसको केयर करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद डेलीगेटर मतलब समझ रहे हैं, डेलीगेटर मतलब होता है उनको जो है डेलीगेट करने का प्रयास होना चाहिए। डेलीगेटर मतलब होता है उनको एक रिस्पेक्ट देने का उनके पास होना चाहिए कि जो मरीज आ रहा है उसको रिस्पेक्ट दे, बोलते हैं डेलीगेट मतलब उसको रिस्पेक्ट दे। क्रिटिकल थिंकर, अगर जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत उनके पास सोचने का ताकत होना चाहिए। इनोवेट करने का ताकत होना चाहिए। रिसर्चर, अगर मरीज है, जो चीज़ें हमारे प्रोफेशन में जिसकी कमी हो रही है उसको रिसर्च से उस गैप को फिल करने का प्रयास करना चाहिए, उस जरूरत को पूरा करने का प्रयास करनी चाहिए। जो नया क्वालिटी ऑफ केयर, नया जरूरत को क्या करना चाहिए, पूरा शुरू करने के लिए हमें इस रिसर्च के माध्यम से उसको फुलफिल करना चाहिए। और साथ में एडवोकेट यानी एडवोकेट करने का काम करना चाहिए, एक एडवाइजर देने का काम करना चाहिए, एक जो है उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ही हमने ये रोल नहीं बताया, जैसे बात की है, क्या क्या किया है, केयर गिवर होना चाहिए, एजुकेटर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, कोलैबोरेटर मतलब सबको मिला जुला करके चलना चाहिए वाले होना चाहिए, लीडर होना चाहिए और रिसर्चर होना चाहिए। ये हमारा नर्स का क्या है, रोल है। ठीक है। कि उसके बाद जो है हम इसके कैटेगरी ऑफ नर्सिंग स्टाफ के बारे में हम लोग क्या करें, कल बात करेंगे। आज के लिए इतना है। ठीक है, थैंक यू।